ताजमहल का एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल को आखिर क्यों 50 से ज्यादा कुएं के ऊपर बनवाया गया था? और शायद आपको यह भी नहीं पता होगा कि जिन कारीगरों ने ताजमहल को बनाया था उन्होंने जानबूझकर ताजमहल के अंदर एक ऐसी कमी छोड़ दी थी जिसको जानने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो इस वीडियो में आपको ताजमहल से जुड़े कुछ अजीबोगरीब रहस्य जानने को मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1631 में शुरू किया गया था और ताजमहल 1663 में बनकर तैयार हो चुका था। यही वजह है कि ताजमहल को दुनिया के मुख्य अजूबों में शामिल किया जाता है। आज से कुछ समय पहले जब कुछ वैज्ञानिकों ने ताजमहल पर रिसर्च की तो उन्हें यह पता चलता है कि ताजमहल के नीचे 1000 से ज्यादा कमरे मौजूद हैं। काफी वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि जितना ताजमहल ऊंचाई में है उससे कई ज्यादा इसकी गहराई है। कहा जाता है कि जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ उस समय किले से बाहर निकलने के लिए राजा महाराजा अनेक तरह के द्वार बनवाते थे और इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि ताजमहल के अंदर भी काफी दरवाजे मौजूद हैं। कुछ लोग तो आज भी ये मानते हैं कि ताजमहल के नीचे से एक ऐसा खुफिया दरवाजा था जिससे कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर आ जा सकता था। इस दरवाजे को शाहजहां के समय ही बंद करवा दिया गया था। शायद दोस्तों ये बात आप लोगों के लिए हैरानी की बात हो। मैं आपको बता दूं कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। माना जाता है कि जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे ताजमहल का रंग भी बदलता रहता है। बताया जाता है कि जब आप ताजमहल को रात के समय देखेंगे तो यह एकदम सुनहरा चमकता हुआ दिखाई देगा और जब आप इसको शाम के समय देखेंगे तो ये एकदम दूध की तरह सफेद चमकता है। वहीं अगर आप इसको सुबह देखते हैं तो इसका रंग गुलाबी होता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वह दरअसल संगमरमर के पत्थर हैं। जब भी इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये अलग रंग के चमकते हैं और जब इन पर रात में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो ये अलग रंग के चमकते हैं। ताजमहल के बारे में एक रहस्यमयी बात तो ये भी है। कहा जाता है कि जब ताजमहल का निर्माण कार्य हो रहा था तो उस समय काफी भूत प्रेतों ने ताजमहल के निर्माण में बाधा डालने की लाख कोशिश की थी। कुछ लोग बताते हैं कि जब भी ताजमहल की नींव रखी जाती थी तब भूत प्रेत वहां के कारीगरों को डरा देते थे। बताया जाता है कि उस समय भूत प्रेतों को रास्ते से हटाने के लिए शाहजहां ने काफी बाबाओं और मौलवियों की मदद ली थी और काफी बाबा ताजमहल के निर्माण कार्य में शामिल भी हुए थे और उन्होंने ही उन भूत प्रेतों को वहां से भगाया था और फिर तब जाकर कहीं ताजमहल की नींव शाहजहां के हाथों रखवाई गई थी। ताजमहल से जुड़ी एक और रहस्यमयी घटना सन 1934 की है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक दिल्ली के निवासी व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ ऐसे सबूत देख लिए थे जिससे वह हक्का बक्का रह गया था। जी हाँ, बताया जाता है कि इस व्यक्ति ने ताजमहल के अंदर तहखाने में एक छेद के माध्यम से अंदर के कमरों में जो चीज देखी थी उससे वह आश्चर्यजनक रह गया था। दरअसल उस व्यक्ति ने ताजमहल के अंदर उन कमरों में हिंदू देवी देवताओं के स्तंभ देख लिए थे। उस आदमी के अनुसार बताया जाता है कि उन कमरों में काफी ज्यादा रोशनदान बने हुए थे जो आमतौर पे देवी देवताओं के मंदिर में बने हुए होते हैं। उस आदमी ने बताया कि उन रोशनदानों के ऊपर संगमरमर के पत्थर लगे हुए थे जिससे रोशनदान साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे थे। उस व्यक्ति के अनुसार कहा जाता था उन रोशनदानों को छुपाने के पीछे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के मूल को छुपाने की कोशिश की गई थी। आज जहां पर ताजमहल स्थित है वहां के स्थानीय निवासियों का ये भी मानना था कि ताजमहल से पहले यहाँ पर एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजू महल था। शाहजहां ने जबरन इस मंदिर पर कब्जा करके इसको हटवाकर यहाँ पर ताजमहल बनवा दिया। इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है आज भी इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। यही वजह है कि भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व के अधिकारियों ने आज भी ताजमहल के 22 कमरों को बंद करके रखा हुआ है। माना जाता है कि इन कमरों को बंद करने के पीछे की जो वजह है वह सिर्फ यही है कि आपस में कभी भी दो समुदाय लड़ाई ना लड़ें।
दोस्तों ताजमहल को लेकर सबसे हैरान कर देने वाली बात एक ये भी है कि ताजमहल कुतुब मीनार से ऊंचा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिक बताते हैं कि कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो सामने जो सच आया उसे जानकर आम आदमी चौंक जाएगा। जी हाँ, ताजमहल कुतुब मीनार से लगभग 5 फीट से ऊंचा है। यही कारण है कि ताजमहल को देखने के लिए प्रतिदिन लाखों लोगों की भीड़ वहां पर जमा होती है। हमारे भारत में कोई ऐसी जगह नहीं है जो ताजमहल का मुकाबला कर सके। आपने बिल्कुल भी सही सुना। यहाँ पर जितने टूरिस्ट आते हैं इतने टूरिस्ट कहीं भी नहीं जाते। दोस्तों अगर आप ताजमहल के चारों तरफ की मीनारों को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसी चीज दिखाई पड़ेगी जो आपको हैरान कर सकती है। जी हाँ, अगर आप इन इमारतों को बारीकी से देखते हैं तो आपको पता चलेगा यह इमारतें सीधी ना खड़ी होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इसके पीछे का कारण बताया गया है कि जब भी प्राकृतिक कोई आपदा आने वाली हो, जैसे कि बिजली गिरना, तो वह मुख्य गुंबद पर ना गिर के इन मीनारों पर आए और बाकी ताजमहल की मुख्य मीनार को कोई नुकसान न पहुंचे। देखा जाए तो इन 4 मीनारों को देखकर ये भी लगता है कि ये चारों मीनारें मुख्य मीनार की तरफ झुककर इसको सलाम कर रही हों। दोस्तों ताजमहल के बारे में जो बात सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उसको आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी कहावत की। कहा जाता है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल को बनवाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा लिए थे। लेकिन हम इतिहास को अगर अच्छे से देखें तो पता चलता है कि जिन कारीगरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे, उन कारीगरों ने अपना योगदान और भी इमारतों को खड़ा करने में दिया है। इनमें से एक कारीगर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने ताजमहल को बनवाने में अपना योगदान दिया था। बताया जाता है कि उनकी ये देखरेख में लाल किले का भी निर्माण हुआ था। बाकी कहा तो ये भी जाता है कि शाहजहां ने यह ताजमहल असल में नहीं बनवाया था। ताजमहल का जिसने निर्माण कराया था उनका नाम समुद्रगुप्त था। जी हाँ, आज हम जिस जगह ताजमहल जैसी बड़ी इमारत को देख पा रहे हैं ना, वहाँ पर कभी एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजू महल हुआ करता था। तेजू महल के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित थी। वह बात थी कि जब भी तेजू महल की छत से पानी टपकता था तो वह भगवान शिव के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके गिरता था। इसके पीछे की जो सच्चाई है, कहा जाता है जिस समय में शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवाने का आदेश दिया था ताकि कोई कारीगर फिर दोबारा ऐसी इमारत ना बना सके, तब कुछ कारीगरों ने जानबूझकर ताजमहल की छत में एक छोटा सा छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां के मन की बात अच्छे तरह से पूरी ना हो सके। दोस्तों शायद आपको यह बात तो पता होगी ही कि ताजमहल के अंदर जितने भी फव्वारे लगे हैं वह सब एक साथ चलते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मुमताज शाहजहां की पहली पत्नी नहीं बल्कि तीसरी पत्नी थी। बताया तो ये भी जाता है कि जब मुमताज ने शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म दिया उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं की याद में तब जाकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल से जुड़ी अभी एक रहस्यमयी बात सामने ये भी आई है जिसमें कहा गया है कि ताजमहल के नीचे बहुत सारे कीमती खजाने आज भी मौजूद हैं। बाकी कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि हो सकता है ताजमहल के नीचे ऐसे कुछ जरूरी दस्तावेज भी मिल जाएं जिससे हमारे इतिहास को ही बदला जा सकता हो। इन तहखानों की खोज करने की काफी ज्यादा खबरें चर्चा में तो आईं, लेकिन कभी भी इन तहखानों को खोला नहीं जा सका। काफी बार तो इनमें से कुछ दरवाजे खोलने का प्रयास भी किया गया, लेकिन किसी कारणवश उनको दोबारा से बंद कर दिया गया। आज लाखों लोग ताजमहल के सामने अपनी सेल्फी क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल के सामने सबसे पहली सेल्फी आखिर किस व्यक्ति ने ली थी? जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने ताजमहल के सामने सबसे पहले अपनी सेल्फी ली थी उसका नाम जॉर्ज हैरिसन था। इस व्यक्ति ने फिश आइसलैंड की मदद से सबसे पहले सेल्फी ताजमहल की ली थी। उस समय सेल्फी का दौर भी 1% नहीं था, तब इस व्यक्ति ने अपनी सेल्फी ताजमहल के सामने ले ली थी। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ रहस्यमयी और जरूरी फैक्ट ताजमहल के बारे में, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
अगर आप ऐसी और वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।